क्योंकि रेशियो यहाँ पे कम है बॉयज़ और गर्ल्स। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ बीए थर्ड ईयर के पास आया आउट भैया लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आज हम लोग इन्होंने पूरा 3 साल यहीं पर बिताया है। तो आज हम इन लोगों का बीए में किस प्रकार से ये लोग शिक्षा यहाँ पर ग्रहण किए और इन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना उठाना पड़ा, और आप लोगों को कोई भी चुनौती का सामना न उठाना पड़े या फिर आप उसके लिए पहले से सजग रहें, तो इसके बारे में हम लोग पूछेंगे। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुराग राज है और मैं इस वर्ष यहाँ से ग्रेजुएशन फाइनल किया हूँ। तो भैया आप लोग सीटी का एग्जाम दे के आए थे कि आप लोगों के समय तो शायद बीएचयू का अपना सेपरेट एग्जाम होता था? नहीं, हम लोग 2020 में यहाँ पे एडमिशन लिए थे और उस टाइम सिर्फ बीएचयू का इंडिविजुअल एक एग्ज़ाम हुआ करता था। उसके बाद से सीयूईटी का जो कंसेप्ट आया था 2021 से। तो भैया आप ये बता दीजिए कि आप लोग किस कोर्स में इनरोल हैं और अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन बता दीजिए। मैं बीए सोशल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा जो कॉम्बिनेशन था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी था, जिसमें ऑनर्स सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री था। अच्छा, आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट कम्बिनेशन पा गए थे और अब आपको बीएचयू मेन कैंपस तो नहीं मिला, यहाँ पर डीबीपीजी कॉलेज से आपने 3 साल अपना एक बहुमूल्य समय बिताया है यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा कि अगर किसी को भी मेन कैंपस नहीं मिलता है या उसको डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है, जो कि अब A+ ग्रेड से नेक के द्वारा अब उसको मान्यता मिल गया है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसको डीबीपीजी कॉलेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, हमें भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था, लगा था कि ड्रॉप लेकर 1 साल और मेन कैंपस में जाए, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, डीएवी कॉलेज भी उसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है और शिक्षा के मामले में मतलब शायद बेहतर ही है उससे। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्लास के अलावा टाइम इतनी मिल पाती है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जा सके। प्रोफेसर भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्लास के बाहर भी अच्छे से मतलब समझाते हैं अगर कोई चीज़ में डाउट रह गया तो। अच्छा भैया, आप अब अपना आगे का क्या सोचे हैं कि अब भी आप यहाँ से पास आउट हो गए हैं, तो अब आपको क्या है, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो गया? आपने जो भी अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन चुना, तो अब आपके पास तो कई सारे रास्ते होंगे, तो आप कुछ बताइए। जी, बीए सोशल साइंस मैंने लिया था क्योंकि थोड़ा सा एम मैं सिविल सर्विसेज की तरफ था और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा यहाँ से ग्रेजुएशन करना। टीचर्स के साथ रहना, बहुत हेल्पफुल टीचर्स मिले जो हमारे हिस्ट्री ऑनर्स के भी सर थे, जो उन्होंने काफ़ी समझाया कर। एकेडमिक के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है और इसमें पार्टिसिपेट करने का लगभग सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, जो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लगभग महीने में हर बार एक स्टेज परफॉर्मेंस होता है जिसमें लगभग सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक अपना फोरम है जिसमें वो डिबेट कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन जैसी प्रतियोगिता होती रहती है हमेशा यहाँ पे। अच्छा भैया, आपका ओवरऑल सीजीपीए कितना बना है यहाँ पर? जो मेरा 3 साल का जो एवरेज सीजीपीए 8.12 सीजीपीए रहा है। तो ये आप कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पर सीजीपीए बनने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है? जो सीजीपीए होता है वो इवन सेमेस्टर में आते हैं और पिछले जितने भी सेमेस्टर्स का एक एवरेज होता है, जिसको निकाल कर जो सम आता है वही सीजीपीए होता है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो अब हमारे साथ एक और बीए थर्ड ईयर के पास आउट भैया जुड़े हुए हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप यहाँ पर कहाँ से आए थे? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर बिहार से। अच्छा भैया, आप यहाँ पर जब आए थे तो आप सीटी का एग्जाम तो नहीं दिए थे उस समय, जो बीएचयू अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो यहाँ पर डीबी में आने के लिए उस समय क्या प्रोसीजर होता हुआ करता था? हाँ, उस समय सीयूटी का नहीं हो रहा था, बीएचयू अपना अलग से एग्ज़ाम ले रही थी, तो उसी में मतलब उसका एग्ज़ाम दिए थे और कट ऑफ के हिसाब से मेरा डीबी में हुआ। तो भैया जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या था अब तक? मेरा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट। तो भैया यहाँ पर आप पढ़े 3 साल, तो यहाँ के आपको फैकल्टी कैसे लगे? जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो कैसे लगे? और जो स्टूडेंट और प्रोफेसर से, स्टूडेंट और टीचर से जो एक इंटरेक्शन होता है, तो वो बॉन्डेशन रहता है यहाँ पर कि यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है? नहीं, यहाँ के टीचर बहुत हेल्पफुल हैं, आप यदि उनसे। अच्छा भैया, यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो रेगुलर होती हैं कि नहीं? और एक जो टीचर का स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे बन पाता है कि नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, क्लासेज यहाँ पे रेगुलर होती है और टीचर सब अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे हैं टीचर।
यदि मेन कैंपस का बात करें तो वहाँ का जैसा प्रोफेसर सब है उसी हिसाब से यहाँ भी है। मतलब दोनों, मेन कैंपस हो या फिर डीएवी का हो, दोनों का जो प्रोफेसर जो बनते हैं वो सेम प्रोसेस से बनते हैं, तो क्लासेस भी। अच्छा भैया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर इस कॉलेज में क्या क्या ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो होती हैं? हाँ, यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस जैसे कोर्स चलते हैं उसके लिए। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर अपने आप को एनसीसी में इनरोल कर देता है या फिर एनएसएस में इनरोल कर लेता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसे क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसको फर्स्ट ईयर में ही फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रोग्राम चलता है। उसका कुछ फिजिकल भी होता है? हाँ, होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो अब हमारे साथ बी प्रथम वर्ष के छात्र जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष है। तो आप यहाँ पर सीयूटी द्वारा एंट्रेंस एग्जाम देकर ही आए थे? जी, सीयूईटी के थ्रू ही हमारा एडमिशन हुआ था और हम लोग के समय में ही सीयूईटी का शुरुआत हुआ लास्ट ईयर। तो आप अपना इंडेक्स बता दीजिए कि आपका इंडेक्स कितना था और कैटेगरी? मेरा जनरल कैटेगरी है और 292 पॉइंट समथिंग था, मुझे याद तो नहीं है एक्यूरेट कितना था, बट 292 पॉइंट समथिंग था। आउट ऑफ 400 होता है, जो बीएचयू का होता है क्राइटेरिया, उसमें होता है 300 आपका जीटी का ऐड होता है और 100 आउट ऑफ, नहीं 100 आपका लैंग्वेज का, 200 का पेपर होता है बट 50% ही कैलकुलेट होता है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है? सब्जेक्ट कम्बिनेशन मेरा संस्कृत, हिंदी एंड एंशिएंट हिस्ट्री है, संस्कृत ऑनर्स है और ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही था जो कि मुझे मिल गया था। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट को मेन कैंपस नहीं मिलता है तो उसे डीबी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उसे क्या समझ के आना चाहिए, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं डीएवी को लेकर कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में कि डीएवी जो है उतने बेनिफिट्स नहीं है। देखिए, बात तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, जो आपका जो कैंपस में फैसिलिटीज़ हैं उतनी फैसिलिटीज़ आपके डीएवी में तो नहीं है, बट एकेडमिक्स को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के मामले में डीएवी बीएचयू से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, और क्लासेज क्या है यहाँ पर रेगुलर चलती हैं? और अगर कोई भी अपना एक स्टूडेंट है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज चलाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स के वो लोग मास्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी अच्छे हैं। क्लासेस भी रेगुलर चलती है। क्लासेस को लेकर भी बहुत से लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि क्लासेस रेगुलर नहीं चलती डीएवी में, ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस रेगुलर चलती हैं और बच्चे अटेंड भी करते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके बहुत से तरीके के कोर्सेज जो हैं चलाई जाती हैं, बहुत से वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है चलाई जाती हैं। जैसे एनएसएस हो गया, एनएसएस प्रोग्राम हो गया, उसके बाद एनसीसी है और बहुत से कोर्सेज हैं जैसे वैदिक मैथ हो गया और भी बहुत से हैं। तो अब तक आपने अपना यहाँ पर 1 साल बिता दिया है और आपने सेमेस्टर एग्जाम भी दे दिए, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम देते हुए आपको कैसा फील हुआ? और फिर उसके बाद अगर कोई भी लड़का आता है शुरू में तो सोचता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और हम फेस नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से कोई स्टूडेंट आए उस सेमेस्टर एग्जाम को टैकल कर सके? देखिए, जब स्टार्टिंग में हम कॉलेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि जो एग्ज़ाम होगा हम लोगों का वो किस तरीके से होगा, कैसे हम लोग आंसर करेंगे, जो आंसर राइटिंग होता है वो किस तरीके से होगा, मार्क्स हम लोगों का किस प्रकार से मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हो तो आपको टीचर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। टीचर्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, क्या सही तरीका है, कौन सा पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको बहुत कुछ सीखने को रेगुलर क्लास अगर आप करते हैं तो वो मिलता है। अच्छा, अब आपका सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट आ गया है तो आपका कुल कितना SGPA बना है? मेरा 7 SGPA बना है इस सेमेस्टर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हमारे साथ BA फर्स्ट ईयर के एक और स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, और आप जैसा कि सीयूटी का एग्जाम ही देके यहाँ पर आए थे, तो आपका इंडेक्स कितना था और कैटेगरी? मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ
और मेरा इंडेक्स 302.5 था आउट ऑफ 400। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या मिला? मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कोर हो गया, एंसिलरी सोशोलॉजी और हिंदी लैंग्वेज, और मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो हमको मिल गया। तो यहाँ पर आपको मेन कैंपस नहीं मिला, आपको डीबीपीजी कॉलेज मिल गया, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मेन कैंपस नहीं मिलता है, उसको डीबीपीजी कॉलेज मिल जाता है, तो उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? शुरुआत में तो हमको भी चैलेंज आया था, जैसे लग रहा था कि डीएवी ठीक नहीं है, पर अब हमको लग रहा है बहुत सारे चीज़ वहाँ से यहाँ अच्छा ही है। और जहाँ तक बात है पढ़ाई लिखाई का, तो प्रोफेसर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है सेम प्रोसेस से होता है, तो वो तो जज नहीं कर सकते किसी प्रोफेसर को, लेकिन वही बात है। तो और बीएचयू से एफिलिएटेड है, यही सब है, अच्छा है जहाँ तक हमें अच्छा लगा। अच्छा, जो यहाँ पर बीए की डिग्री मिलती है उस पर क्या लिखा रहता है? डीबीपीजी कॉलेज लिखा रहता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही लिखा रहता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो वही है ना। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट है, अपने घर से पहली बार वो छूटता है, वो बाहर निकलता है, उसको फ्रीडम मिलती है, तो उसे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर क्या क्या उससे चैलेंजेस का फेस करना पड़ सकता है यहाँ पर बनारस जैसे शहर में आकर? ये चीज़ मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम 12 से पहले कभी कहीं रहे नहीं बाहर। साथ में शुरुआत में मेरे साथ भैया भी रहे हैं यहाँ पे 2-3 महीना, और यही थोड़ा हमारा सामना करना पड़ा, जैसे टाइफाइड हो गया हमको शुरुआत में, तो यही सब है। लेकिन अब सब चीज़ ठीक है, अब अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, यही सब है। अच्छा, डीबीपीजी कॉलेज केवल बॉयज के लिए है कि बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए? दोनों के लिए है। तो अगर कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट आता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है कि वो आए, या फिर उस यहाँ पर सर्वाइव करने में उसको दिक्कत हो, या फिर जैसे कि खाने की समस्या आती है, तो उसको क्या क्या यहाँ पर फेस करना पड़ता है? क्या समस्या आएगी घर से? तो जी, तो ये सबसे बड़ा तो शुरुआत में ये होता है कि जब यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन का समय आते हैं लोग, तो रूम ढूंढने में थोड़ा चैलेंजेस होता है, क्योंकि रूम इधर मिलेगा नहीं ठीक से। जहाँ तक ये सुविधा हो जाता है मेन कैंपस वाले को, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा चैलेंजेस होता है, लेकिन तभी मिल जाता है। और बहुत सारे लोग मेन कैंपस की तरफ भी रहते हैं, लेकिन फिर आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जहाँ तक कॉलेज का बात है कि क्राउडेड एरिया में है, तो क्राउडेड एरिया में तो है, लेकिन ऐसा क्लास में नहीं लगता है कि हाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत हद तक अच्छा है, यही कहना चाहेंगे, और क्या। तो दोस्तों, आज हम सभी जो है इंटरव्यू लेने वाले हैं सत्यम कुमार का। आपको तो वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, डीएवी का हर बच्चा आपको जानता ही होगा, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दें। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, और मैंने अपना जो 12वीं है वो जवाहर नवोदय विद्यालय मिर्ज़ापुर से किया है, और 10 तक की पढ़ाई मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र से की थी। और उसके बाद मैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के चलते हुए मेरा मिनी माइग्रेशन हो गया था जवाहर नवोदय विद्यालय में ही, और मैं मिर्ज़ापुर मिनी माइग्रेट हो गया था। डीएवी को लेकर आपका क्या ख्याल है? डीएवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, शुरू में तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं तो केवल बीएचयू मान के चला था कि मुझे जाना है तो बीएचयू आना है, लेकिन अब बाय चांस, बाय लक, बाय हार्डवर्क, जो भी कहे, मेरा बीएचयू मेन कैंपस में नहीं हो पाया। और लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी मेरा हो गया था, और यहाँ पे डीबी भी हो गया था। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊँ कि डीबीपीजी कॉलेज जाऊँ, तो मैंने ये डिसाइड किया चलो डीबीपीजी कॉलेज चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डीबीपीजी कॉलेज में डिग्री है वो बीएचयू से ही मिलेगा। अब बीएचयू से क्योंकि अफिलेटेड है, अब बीएचयू मेन कैंपस मुझे नहीं मिला था, दुख तो था ही, लेकिन यहाँ पर डीबीपीजी कॉलेज आने के बाद मुझे अब थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती किया, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली क्लासेस भी कर सकता हूँ, और जो टीचर से एक इंटरेक्शन है वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा
स्टूडेंट है नहीं, और जितने भी हैं उस पर जो स्टूडेंट और टीचर का जो एक प्रॉपर फोकस है वो हो जाता है। जो नए स्टूडेंट सीयूईटी के थ्रू आने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो आए यहाँ पर तो एकदम मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होके आए, क्योंकि यहाँ पर आप जब शुरू शुरू में आएंगे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बनारस शहर ये महादेव की नगरी है, काशी है, और ये जैसा कि कहा जाता है हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार कि ये शंकर जी के त्रिशूल पर टिका हुआ है। हाँ हाँ, तो ये अब एक भक्ति वाला यहाँ पर एकदम स्पिरिचुअल वाला माहौल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहे कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ रहे हैं या फिर उसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आ रहे हैं, कहीं भी अगर वाराणसी भी आ रहे हैं, तो आप समझिए कि पूरा आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने वाली नगरी में आ रहे हैं। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जो बीए का जो सिलेबस है वो उतना अधिक नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर डेली क्लास लेता है और उसका नोट्स बनाते चल रहा है तो उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो उसको एग्ज़ाम आते आते तैयार कर ले, और जो भी उसके पास समय बच जाता है तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बात करें तो कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। यहाँ पर यूजीडीसीए चलता है कंप्यूटर कोर्स, जो मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबको यहाँ पर यूजीडीसीए में इनरोल होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ योगा का सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, वैदिक मैथ का सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, और फिलॉसफी का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर बीए के अलावा बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्स भी चलाए जाते हैं, जैसे कि आपका फिलॉसफी में हो गया या फिर हिस्ट्री में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, तो एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया जाता है। और आपका फिलॉसफी में योगा का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, व्यवहारिक हिंदी कोर्स होता है। तो तरह तरह के यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, समय समय पर इवेंट होते हैं, डिबेट कंपटीशन होता है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर भी तो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं, डिबेट हो गया आपका, जैसा कि मैं बता ही दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।